सौजन्य से किया जा रहा है। हम कमेटी के सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि सर्वप्रथम वो प्रसाद हमारे आए हुए अतिथियों का करें। थोड़ा काम करो। नहीं आप नहीं मैं श्री श्याम ठाकुर जी से निवेदन करूंगा कि आज इस कार्यक्रम में अपने सभी लोगों को निवेदन करें। देखिए, हमारा समाज जो है, हम लोग इतने दुखी क्यों हैं? क्या कारण है? सिर्फ एक कारण है, हर आदमी अपने अपने विचारों से अलग अलग भागता है। हम कह रहे हैं पूरब चलो तो राम कलामल कह रहे हैं पश्चिम जाओ, कोई कह रहा है उत्तर जाओ। बुद्धि से, दिमाग से सोचना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। देखिए, अक्सर कंबल बांटने वाले बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, भाई वोट लेते हैं, करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, लाखों में नहीं, वो करोड़ों कमाते हैं आपके वजह से। तो जो सही काम है, जो सही काम कहे, उसके लिए आवाज उठाना चाहिए। अब हमारा ओम शिव शक्ति सेवा मंडल, जो हमारे पदाधिकारी बगल में बैठे हैं, अध्यक्ष हैं राजेंद्र अवस्थी जी, महेंद्र अग्रवाल साहब और उनके तमाम लोग यहाँ, उनके सहयोगी सहपाठी, तो राम कुमार गुप्ता जी, कुल मिलाकर के इन लोगों को दिमाग में याद रखिए कि जो निस्वार्थ सेवा करता हो, आपसे कुछ लेता न हो, उसी को भगवान मानो। भगवान का दर्जा जो उसको, उसी को महात्मा मानो। महात्मा वही है। हमको साधुओं से मैं यही कहता हूँ, हमारा भाषण यही है कि हर साधु को, मेरे घर में 3 जानवर इस समय भी है, एक गाय और 2 बंदर, और गाय का मुंह फड़ गया, इलाज चल रहा, अकेला मैं करता हूँ। तो मेरा कहना है जो साधु लोग है, गाय की सेवा करें। अगर हाथ पैर नीचे कम है तो गाय की सेवा करो और तब भोजन करो। बिना गाय की सेवा करे कोई बाबा अगर गाय की सेवा नहीं करता है तो उसको आप बाबा मत मानिए, उसकी आप सहायता न करें, उसको मत दूसरा वगैरह दीजिए ना, देखो नहीं से करो महाराज, आप सेवा करो। तो हमारा ओम शिव शक्ति सेवा मंडल अभी ये बहुत लंबा समय तो नहीं बीता, लेकिन जिस कार्य के इन्होंने किया है, तो मैं चाहता हूँ ये जो कैमरा से वीडियो बन रही है,
इसको देखने के बाद हमारे देश में जो बड़े बड़े सेठ साहूकार है, बड़े बड़े दानवीर जो है, वो ऐसी संस्था की मदद करें, ऐसी संस्था को की मदद करें, ऐसी संस्था की मदद करें जो समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम करता हो। मंडल जो है, मानव सेवा मंडल वाले आपको पैसा तो नहीं मांग रहे हैं, आपसे वोट तो नहीं मांग रहे हैं, तो अब आपका क्या धर्म है, आपका क्या फर्ज बनता है कि जो आपके लिए कुछ कर रहा हो, आपसे मांग न रहा हो, उसी के लिए एक पैर से खड़े रहिए। तो आज हमारे समाज में इतनी परेशानी क्यों है? हर काम उल्टा हो रहा है। अकेला आदमी, मैं 75 साल की उम्र हो गई, बचपन से मैं यही काम कर रहा हूँ। अपने घर की सारी भूमि जमीन जायदाद अपने जिंदगी चाहे लगा दिया, गाय गधा कुत्ता नहीं हल्के तो सिंचा बता रहा था, इनकी सेवा कोई नहीं करता है। तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सेवा उसकी करो जिसकी सेवा कोई न करता हो। उसके बाद जो मानव सेवा में तो जो बूढ़े वाले हैं सुखा मंडल बाबू, उनकी सेवा करो। जो छोटे छोटे बच्चे हैं या बिना माँ बाप के जो बच्चे हैं उनकी सेवा करिए करो। कोई भंडारे में आप जाए तो भंडारे में मैं अभी हरियाणा फुर्सतगंज के पास गया हुआ था, तो वहाँ देखा कि साधुओं को पहले बैठा दिया गया। तो हमने कहा महाराज ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनको बाल भगवान कहा गया है। लोगों को बड़ी हंसी आई। हमने कहा हम देखिए बाबा है, बड़े मशहूर है, पूरा जिला हमको जानता है, लेकिन किसी छोटे बच्चे के सामने अरे छोटा बच्चा जो है उसको बाल भगवान कहा गया है। अब हम चाहे जितने बड़े बाबा हो जाए, हमको भगवान नहीं कहा गया। बूढ़ा भगवान नहीं सुना होगा आपने, है ना? बाल भगवान। बच्चों को कभी तकलीफ मत कीजिए, चाहे आपका हो या आपके पट्टीदार का हो या बालक बालक होता है, और किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, बच्चे से महान कोई नहीं है। तो कभी भंडारा हो, बच्चों को पहले खिलाएगा, बाद में व्यापार में और पहले आपसे गाय की सेवा है। आपके गाँव में पहली लोगों की गाय होगी, नई गाय है, गाय होंगे, आप उसकी 1 घंटा आधे घंटे सेवा करो, अच्छा भोजन करो। तभी आप बाबा है, तभी भगवान के लिए आप मरने के बाद फिर आप मनुष्य बनेंगे। लेकिन मैंने समाज में हर काम उल्टा, जो काम मैं कर रहा हूँ हिंदुस्तान में अभी तक इनकी मिसाल, लोग कहते हैं कि इनकी मिसाल दुनिया में नहीं होगा कि 9 साल की उम्र से 75 साल की उम्र तक वो कोई आदमी अपनी घर द्वार जमीन जायदाद सब बेच बांट के और गाय गधा कुकुर की सेवा की हुई पूरी दुनिया में एक मिसाल है। तो मैं लोगों को यही सीधी बात बताता हूँ कि देखिए आप अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो इन सेवाओं से हमको बड़े चमत्कार दिखाई पड़ गए। अब जैसे जैसे होली होती है ना, वैसे लोग मिल जाते हैं। अब इसमें हमारे भारी भरकम शरीर से जो बैठे हैं, इनका दिल भी बड़ा भारी भरकम है साहब। अग्रवाल समाज के है, गर्व होता है। क्यों? देखिए अभी तक पूरे देश में हमारी तो जितना दान दक्षिणा धर्म कर्म यही समाज तो करता रहा। अरे बम्बई जाइए और कहीं जाइए तो मारवाड़ी कहेंगे, कलकत्ता कहीं जाइए मारवाड़, राजस्थान जाइए मारवाड़, लेकिन है अग्रवाल का। अग्रवाल का मतलब है तो सारे ये धर्म के पूरी थे, लेकिन कलयुग का देखिए, कलयुग का खेल, यह एक ही अग्रवाल हमका मिले, एक ही अग्रवाल मिले हैं, बाकी और भी हैं, लेकिन अब ये आगे आगे है तो पीछे इनके पास भी लोग हमारे परिवार के लोग बहुत आगे हैं। तो कुल मिला के मैंने ये देखा, देखिए हम लोग तो पंडित बिरादरी के हैं, तो हमारा काम है आपको रास्ता बताने, लेकिन हम रास्ता कब बताते हैं? पहले हम खुद करके दिखाते हैं, है ना? पहले खुद करो। तो ओम
शिव शक्ति सेवा अरे छोटे लाल भैया तुम्हारो खाना के हो जाए कर रहा है, इतना बड़ा काम कर रहा है कि जितनी तारीफ की जाए कम है। इसीलिए मैं कैमरा चलवाता हूँ। तो भैया कैमरा वाले और कभी चले गए क्या? ना बेटा, उसको बाद में बना लेना। अरे हम अपने ठाकुर को दिल्ली बम्बई भेजेंगे। वाह बढ़िया हुआ, वाह वाह वाह, कमाल के आदमी हो। अरे भोज भंडारा ये सब बाहर वाले नहीं देखते हैं, बाहर वाले देखते हैं कौन बाबा ने क्या कहा, किस संस्था ने क्या किया, है ना। अब ये महेंद्र अग्रवाल साहब के बारे में जब कैमरे में पूरे हिंदुस्तान का अग्रवाल समाज दिखेगा तो फिर से जाग जाएगा वो। तो आज देखिए धर्म के नाम पर भी बड़ा उल्टा सीधा होने लगा। बाबा लोग तो भागवत कर रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब देखिए सांसों में बराबर तो नहीं होता है, सारे बाबा गौरव तो नहीं होंगे, तो हम अग्रवाल समाज हो गए। हमारे इसके मंडल के अध्यक्ष हमारे ये हमारे बगल में राजेश अवस्थी जी बैठे हुए हैं। तो ये देखिए ये लोग मन से सेवा करते हैं, इनके अंदर एक सेवा की भावना है। तो जो अच्छा काम करता हो, अरे बाबा वो नहीं आपसे वोट मांगता है, कोई वोट मांगने आवे ना उसको ललकारो है भैया, जाओ पहले उनको लेके आओ, तभी हम आपको वोट देंगे, वरना आप जाइए मेरे गाँव से, ऐसा तो बोलेगा। ये क्या है, ये वो कम्बल दिल्ली और बांट कर पहुंच जाते हैं लोग दिल्ली। एक आदमी 2 साल केवल उसने तपस्या किया और हीरो बन गया। देखिए भैया ये अंधे समाज का चमत्कार। 2 साल केवल जुमा तपस्या करके वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया। और श्याम साधु 9 साल की उम्र से 75 साल की उम्र तक वो सेवा किया है जिसकी दुनिया के सामने एक मिसाल है। अरे यहाँ की सरकार, यहाँ के नेता, वो हमारे अखबार में पढ़ते हैं ना, बड़े बड़े नेता हमारे बगल में रहते हैं, अखबार पढ़ते हैं भैया। देखा मुलायम वाले सोचते हैं कि अगर मुलायम को पता लग गया कि श्याम साधु नाम का एक ऐसा व्यक्ति है तो मुलायम न बोला लिए, अखिलेश बोला लिए, पार्टी का है, कितनी पार्टियां है, चाहे माया। मैंने ये प्रसंग कहना पड़ रहा है, मेहतर के घर में जाए कि फतेहपुर जिले में मैंने 21 रोटी मैं अन्न नहीं लेता हूँ, लेकिन मुझसे यहाँ रोटी थी, हम 21 रोटी खावा है मेहतर के घर में, और 5 दुनिया 15 से मैं चला गया था बांधा दुनिया जी के नाम पर। किसी से कोई मदद नहीं मिली, न किसी पार्टी से, दुनिया जी के लिए मैंने काम किया, बीजेपी के लिए मैंने काम किया, और 1 गिलास में पानी नहीं जानता हूँ, उसी का है अंजाम। जानते क्या है अवघड़ सेवा? आप देखते ये हीरो की अवघड़ कंपनी आ गए, कपड़े से काला कपड़ा पहनने वाला अवघड़ नहीं है, दारू पी के घूमने वाला, वो तो हमारे जूतों को गाँव से भगा के वो पाखंडी है। अवघड़ को दारू नहीं पीना चाहिए, अवघड़ को हड्डी लटका के नहीं घूमना चाहिए, किसी की हड्डी टूट गई हो उसको जोड़ना चाहिए, बजाइए तालियत। किसी जानवर की या मनुष्य की हड्डी टूट गई हो तो अवघड़ बाबा को चाहिए कि उसकी हड्डी जोड़वाओ, हड्डी लटका के लोगों को ठगो मत। और महिलाएं भंगी भागी सीधी साधी की बड़ी जल्दी घबरा जाती है। मैं किसी गांव जाता हूँ, अनाउंस होता है कि महाअवघड़ आ गए श्याम साधु, हमको महाअवघड़ की उपाधि भी लोगों ने दे रखा है अपने अपने विचारों से। अब तमाम औरतों ने खेल लिया, कहीं बाबा जी ऐसा हमें कटोरा के फ्रूट डाल दो, हमको हंसी आ गई। हल्दा बहन जी मैं जो उपाय बताता हूँ ना कि फ्रूट डाले जितने डाले वाले हैं ना, 1 मिनट 1 सेकंड लगी हमका उनका भगावे है। हम जो रास्ता बताई कहीं बताओ बाबा, हम कहा बंदर अंदर खबा जाते, अपने बच्चे के मुँह पर से गेहूँ घुमाएंगे और बंदर कर जाके दिया वो रोटी है गेहूँ है। नहीं बंदर अगर है तो बूढ़ी गैया का सेवा कर दो, बूढ़े बैल की सेवा करते हो जाकर के, तो जितने तुम्हें भूत प्रेत बाधा है वो धीरे धीरे खत्म हो गई है। करके तो देखो, तो सेवा करने से शक्ति आती है। हम सेवा नहीं करते, चाहे आम जनता हो और चाहे बाबा हो, कोई सेवा नहीं करता। और जो कोई सेवा करता है तो उधर कोई ध्यान नहीं देता।
ओम शिव शक्ति से इतने हम जाके प्रभावित क्यों हो गए? अरे अभी ये कल पैदा हुए, इतना काम इन लोगों ने किया है, एक रायबरेली की नहीं, हम समझते हैं 2-4 जिले में इस ओम शिव शक्ति सेवा मंडल की बराबरी करने वाला कोई नहीं होगा। मैं सीना ठोक के कहता हूँ, कोई नहीं होगा। अगर है तो सामने आओ, बड़े बड़े बाबाओं, बड़े बड़े नेताओं, हम तो बहुत मामूली से आदमी है ना, क्या हमारे सामने ठीक पाओगे? अब किसी पार्टी के हो, चाहे जितने बड़े नेता हो, लोगों के दिमाग में बड़े नेता, जो बड़ा काम करे वही बड़ा नेता, जो सेवा का काम करे, गाय गधा कुकुर के और सूअर की भी अगर वो सेवा करे तो वही सबसे बड़ा बाबा है ना। भगवान ने 12 अवतार लिया है, सूअर में भी भगवान ने अवतार लिया है, मछली में भी अवतार लिया है, कछुआ में भी अवतार लिया है, हर जगह तो भगवान अवतार लिए पड़े हैं। भोलेनाथ अपने गले में कुछ नहीं लपेटे, अब बाबा बरसानी का प्रसाद तो खा रहे हैं और सांप जहाँ मिल गया मारो मारो, ये क्या नाटक करते हैं आप? कहीं ये काल आए, अरे हम कहा तुमसे बड़ा काल तो हुई, तुमसे बड़ा काल कौन होगा? 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया तुमको मिलता हो, तुम अपने बाप की हत्या कर दोगे। आप जिस जमाने में चल रहे हैं, जो मैं आज के जमाने में मैं देख रहा हूँ, तो कहने का मतलब है कि आप ये आपसे वोट तो नहीं मांगते, लेकिन वोट मांगने वाले हमें तो उनसे कहिए, हे महाराज वोट मांगना हो आप पहले वहां जाइए। कोई धर्म के नाम पर चंदा मांगने आवे तो महाराज पहले श्याम साधु के पास जाइए आप। हम तो वो कहेंगे जिसको कहेंगे मैं उसकी सेवा करूंगा। अब बताओ 75 साल उम्र चलते हमारे घर में देख आओ, अब बताओ करके मुंह के बांदर हमारे घर में एक जने जंगली बंदर इतना विकराल। आज अग्रवाल साहब ने कहा कि मैं इसके लिए मैं रूपी आपके बेटे में रोजाना लाके मैं डाल दूंगा। 320 रुपए इन्होंने दिए। कल मैं गेहूं खरीद के लाया साइकिल पर लाद के, सोचिए आप। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ जो भी बड़े किसान बैठे हो, ग्राम प्रधान बैठे हो, धर्मात्मा लोग बैठे हो, वो लोग गेहूं खरीद के मुफ्त में मत दे। हमको लोग पैसा दे जाते हैं, कोई कोई देता है, हम मांगते नहीं किसी से। तो वो गेहूं खरीद के मेरे यहाँ पहुंचा दे। हमका भी बुढ़ाते में गेहूं शहर में ढूंढे जाओ, फिर शहर के बनियन के मालूम है वो माँ सब पालिश करके और गर्दा उड़ा के और 2 रुपया बढ़ा के दे रहे हैं, उनमें देखिए धर्म कर्म नहीं। हाँ, तो देखिए यही बता रहे हैं कि मानव सेवा मंडल जो है इनकी ये हर क्षेत्र में काम कर रहा है, हर क्षेत्र में प्रसाद भी बढ़ता है। रोज रायबरेली में इतना बड़ा आयोजन, रोज वहाँ इनका भंडारा चलता है, रोजाना चलता है। ये रायबरेली के इतिहास भोले बाबा का चलता है, माध्यम तो आप है। अरे उन बाबाओं से तो अच्छे हो कि धर्म का पैसा तो नहीं जेब में रख के अपनी बिल्डिंग बनवाते हो। तो इसलिए कपड़े पर मत कहीं जाइएगा। अगर यहाँ जो पढ़े लिखे लोग हैं अपने बात हमारी बात को दिमाग में नोट कर लोगे ना, और कहीं अगर बात पड़ जाए पूरे हिंदुस्तान में तो ललकार देना, लोगों के पास जवाब नहीं निकलेगा। तो महाराज आप बहुत बड़े नेता हैं, जय हो जय हो। आप बहुत बड़े बाबा हैं, वाह वाह वाह। महाराज जी ये बताइए, नेताजी ये बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप करते क्या है, आपने कौन सा त्याग किया है। अरे मोदी के बारे में मैंने जब टीवी में देखा तो हमारे आंखों में आंसू आ गए, कितना उसने त्याग किया। मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेता हूँ, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ। क्यों? किसी पार्टी ने हमारी मदद नहीं किया आज तक। बड़े बड़े मंत्री आए, संतरी आए। अभी मेरे यहाँ परसों नरसों सरिता ब्रजेश नाम की एक लड़की है, बहुत बड़ी लेखिका है, कवि भी है, वकील भी है। वो मेरे घर आई, उसने कहा महाराज ये काले मुंह के बंदर एक ही कमरे में टट्टी कर रहे हैं, एक ही कमरे में रह रहे हैं, आप धन्य हैं, कम से कम आप इतना तो कर रहे हैं, मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ। हम कहा बहन जी एक पिंजरा बनवा दो। उन नगर पालिका अध्यक्ष से उसने बातचीत किया और हो सकता है कि एक बहुत बड़ा सा पिंजरा उस बंदर को उसमें रखेंगे, कहीं घाम निकला तो घामने में रख देंगे। वो अपाहिज बंदर है, कमर टूट गई है उसकी, और विकलांग बंदर है, मैं दूर से खाना देता हूँ, दूर से मैं पानी देता हूँ, तो जान जोखिम में डालो, रोज सुबह शाम सेवा करो। अरे हम तो मना यही भाई, हमारी सेवा तो कर रहा है।
इसलिए कोई अगर बाबा हो तो हम लाइब्रेरी के अगल बगल हो, वो हमारे पास आवे, वो मेरी सेवा न करे, वो हनुमान जी की सेवा करे, वो गौ माता की सेवा करे। 1 घंटा आधा घंटा जब समय तो कम से कम दे सकता है। तो हमारा मतलब है कि अगर कोई वोट मांगने आवे तो उसको भगा दो, कहे महाराज आप किसी पार्टी को, नो 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 नहीं आप। क्या बात है कि ये जो हमका निस्वार्थ भाव से जो हमको कंबल देने आए थे, उन्होंने मांगा तो नहीं, तो साहब आप लोग मांगते तो नहीं है ना कभी, न मालूम हो तो बता दीजिए जनता के सामने। हमारे काउंटर नहीं मांगते, हमने तो न कहीं सुना न इनको देखा, और इनके एक इशारे पर मैं भाग के कहीं भी चला जाता हूँ। मेरे पास समय नहीं है, मैं यहाँ से जाऊंगा जाके अभी बंदर वोट करना है, जो घर में बंदर है उसकी सेवा करना है। तो कहने का मतलब है कि कोई आवे, नेता आवे, कोई आवे, उनसे कहिए आप ओम श्री शक्ति सेवा वालों को बुला के लिए। अच्छा, तो कोई हो, जितने हमारे काल से बाबा लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि गौ माता की, क्यों देखिए भगवान ने गाय की सेवा किया है ना, भगवान ने गाय की सेवा किया कि नहीं है बहन जी, इधर निहारो कहते हैं बाबा ये भगवान ने कहे कि तुमका ये चीज लेना पड़ेगा है ना। याद करो कौन बाबा क्या कह रहा है और किस लिए कह रहा है। हम भगवान की कथा नहीं सुनाई, क्या करियो भगवान की कथा सुन के न तुमका भगवान बनेगा है ना हमका बनेगा है, खाली मन ही बने रहो, जानो भगवान की कथा हो गया है ना। इसलिए हमेशा याद रखिए जो निस्वार्थ भाव से काम करता हो, ओम शिव शक्ति मानव सेवा मंडल की ये संस्था है जो कार्य कर रही है, आप लोग इनको सहयोग दीजिए। गंगागंज शाखा जो है यहाँ के आयोजक उत्तर जी है कोई, अच्छा अच्छा नाम, हाँ ये ना, हाँ मैं बड़े आदर से मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, धन्य है ये लोग, श्री राम कुमार गुप्ता, श्री हरीशचंद्र यादव, श्री अशोक गुप्ता, श्री मुन्ना पांडे, श्री निधि तिवारी, श्री राजन शुक्ला, श्री सुरेंद्र सोनकर इत्यादि का सुरेंद्र जी पेंटर, और ये क्या है सत्यम गुप्ता जी, मुन्ना गुप्ता जी, श्यामू जी, तो हमारे नवा राशि निकले, अपने नाम जाके कुछ लगाओ, गधा से भी, सुअर से भी, बंदर से भी, खाली श्यामू में मजा न आई, मानव से भी आनंद कुमार पांडे, उमा शंकर सिंह, उमा शंकर मोदनवाल, गया गुप्ता, भोला मामा, मनोज टेंट हाउस गंगागंज, धन्य है भाई वाले टेंट हाउस वाले, हमारे साथ इसका पैसा नहीं देंगे, आशीर्वाद है हमारा उनको। मनोज टेंट हाउस गंगागंज, देखिए ऐसे जो अच्छा काम करते हो, आपको टेंट बुक कराना है पहले इनके पास जाओ, पहले इनसे मिलो, ये सस्ते मट्टे के चक्कर में मत भागो। 2 रुपया अगर हमारे टेंट हाउस को अगर आपने 10 रुपए ज्यादा दिया है तो दूध धर्म में जाएगा। आप श्याम साधु की मदद नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट हनुमान जी की मदद करेंगे, आप हनुमान जी की सेवा करेंगे, है ना। तो बंदी हमने आपको बता दिया, भूत प्रेत कोई बाधा हो आप निश्चिंत रहिएगा। जो इसलिए मनोज टेंट हाउस वाले हैं साहब, राम नारायण तिवारी जी, संतोष पाठक और कमलेश मिश्र है। चलिए ये भी हमारी बिरादरी के निकले, बहुत अच्छी बात है। देखिए हम लोग ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का काम तो करके दिखाओ ना, है ये थोड़े कि 1000 2000 आगे हाथ लाओ पैसा लाओ, नो 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 ना, ब्राह्मण का काम है दिशा देना, हमको करके दिखाते हैं। हिंदुस्तान के बाबाओं, महात्माओं, धर्मात्माओं, अरे देखो आके, और ले कुछ नहीं रहे, करोड़ों रुपए गवर्नमेंट से ले सकते थे, करोड़ों लाखों नहीं, संस्था बना के नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? हम समाज को जगह नहीं दे पाएंगे, हम माइक पर ललकार के नहीं बोल पाएंगे, हम कैमरे के आगे नहीं बोल पाएंगे। एक कैमरे में जो सीढ़ी बनेगी ना, ये सारे भाषण या बीच में 1 मिनट के लिए मेरी आवाज कैद करो, जरा जनता के भी फोटो लेते रहो। खाली बाबे जी दिखाई पड़ेंगे तो ऐसे बाबा बकरी का पैसा घूम रहे हैं, उसमें आनेगा कि जनता कितने ध्यान से बाबा की बातों को सुन रही है।
इसलिए ये सीडी बनेगी तो मैं ये चाहूंगा यहाँ की शाखा से कि उस सीडी की बनवाई केवल उसकी कीमत हमको दे देंगे, उसकी कॉपी हम दे देंगे और उसको हम भेजेंगे बाहर, इंटरनेट पर भेजेंगे, पूरी दुनिया देखे। आज का फैशन जानते क्या है? भीड़, नेता हो और चाहे बाबा हो और भीड़ दिखाते हैं। अरे क्यों भर पानी में तू मरो जा करके, अरे काम करके दिखाओ यारो, भीड़ क्या दिखाते हो? भीड़ से एक मंजन बेचने वाला भी इकट्ठा कर लेता है। भीड़ मत दिखाओ। अखबार वालों से मेरा निवेदन है कि महाराज भीड़ मत देखिए, काम देखिए। गंगा गंदता ये छोटी सी जगह, थोड़े से लोग और काम कितना ऊंचा कर रहे हैं। तो काम का महत्व दीजिए, इनका मनोबल बढ़ाइए, आप कभी आगे बढ़ेंगे। तो अब हम और भी लोग बोलने वाले हैं, तो मैंने आपसे ये कहा कि अगर किसी के यहाँ साधन हो, ट्रैक्टर हो, गाड़ी हो, वो गेहूँ खरीद के हमसे मोबाइल से बात कर ले। अभी मैं मोबाइल नंबर बोलता हूँ और हमको बता दे महाराज आपको कितना गेहूँ चाहिए, मैं बता दूंगा। रोज बंदर रोड में लगता है तो वो गेहूँ आप पहुंचाइएगा। अग्रवाल साहब अकेले दम से दे दिए, मैं किसी के ऊपर अकेले बोझा भी नहीं डालना चाहता हूँ। देखिए किसी को कष्ट इन प्रकार कष्ट मत दो, ये तो अग्रवाल साहब की महानता है, बड़प्पन है। गेहूँ भी ले, रोटी भी ले, अब महाराज अपनों कपड़े उतार के देते हो और ठंड में मर गई हो, तब वो जो है वो यहाँ कोई समाज में पूछे वाला नहीं है। उतना करो अग्रवाल साहब जो निभा जाए। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बधाई के पात्र हैं। तो अगर आपके यहाँ गाड़ी हो, साधन हो, रायबरेली आते हो, इसीलिए आप हमारा आश्रम ही देख लीजिएगा। घर को ही मैंने आश्रम बना रखा है। अब वो गाय जिसका मुंह हो गया था उसको गिरवाते रहे, अस्पताल से कंपाउंडर बुलाते रहे, अब उसका पकड़े को तो हम हमारी बिटिया, हमारी मेहरिया, अब हमारी मेहरिया कैसे हमका झेल है। सोच लो गौ माता है तब तो हमारी आ गई श्रीमती जी है। और जब हम सुअर का रस्सी से बांधा उसका मेरे आई था, वो हमारा कपड़ा लकड़ी में टांग के लग गई, हम खोल के करे अरे जा 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 कसना कटाए है। सोचिए ये भी मैंने सुना का ना कटाए है, बाबन घर में जन्म देते। हम कहा एक काम कर मूर्ख, तो पढ़ी लिखी अध्यापिका है, हम कहा तू पढ़ी लिखी मूर्ख है। अरे श्याम साधु दुनिया के सामने एक मिसाल खड़ा कर देगा और दुनिया से जब सवाल करेगा तो बड़े बड़ों की बेइज्जती बंद कर देगा, चाहे कोई भी मैदान हो। हमका वो है ये एक अखबार में छपा था, सुगर की सेवा सुपर सेवा, अंग्रेजी में सुपर, और उसको कहते हैं आप सभी जानते होंगे, आप बिल्कुल सुपर यानी आखिरी। तो ये मानवता की सेवा की पराकाष्ठा है। इसलिए अब चुके जाने का समय है, हम ज्यादा भाषण लंबा नहीं देंगे, आपको इशारे में बता दिया। रोज प्रेत की बाधा हो, रोज चिंता हो तो आप गौ माता की सेवा करो, न बंदर आपका मिले। आप कुछ भी न करो, आप टीचिंग का जाके खवा दो। अगर एक भीख मांगने वाला है वो रोज एक भंडारा कर सकता है। अरे चीजी चुनाओ कैसे चक्कर लेंगे, एक 4 दाना चक्कर जाके टीचिंग के दिन के बगल में रखो, आपका भंडारा हो गया। लेकिन ना बस वही राम राम थोड़े कहेंगे जो हमका खाली भजो ना, राम का ये कहना है। देखिए हनुमान जी के बारे में क्या लिखा है, राम काज करवे को आतुर, है ना, इसे नहीं लिखा राम राम करवे को आतुर, राम काज करवे को आतुर, ये हनुमान जी के बारे में लिखा। तो बंदर भोज हनुमान जी की सबसे बड़ी सेवा है। हनुमान जी की सुंदरकांड का पाठ अगर आप लाउड स्पीकर से कराते हो तो पहले बंदर को महाराज खिलवाए जाते। अगर बंदर भूखा रहे बैठा और चाहे जितना सुंदर बजरंग भाव से पाठ कराओ, सुन के लोग बराबर, आपका काम नहीं बनेगा। हमें सुनने के बाद बाबा लोग भक्त लोग मुझे माफ करेंगे। मैं सच बोलता हूँ, सच बोलूंगा, और जब सच ही न बोल गए हम तो फिर बोलेंगे क्या रहेगा। चाहे वही कंधैले में बाबा ने हम अपना नाम दिखाई भाई जाके ले तो कुछ नहीं न लेंगे, सेवा का रास्ता बताएंगे। अगर आपके यहाँ साधन है तो गेहूं मेरे यहाँ आप पहुंचाइए। आपकी इच्छा हो 1 किलो अपनी ओर से डाल दो, 1-2 किलो डाल दो, और नहीं आप पहुंचा दो, उसकी ढुलाई हमसे मत लो अगर आपके पास साधन है तो। हाँ, तो अब हम इनको भाई साहब को दे रहे हैं, ये मुन्ना पांडे जी को अपनी बात को आगे बताएंगे।
हमारी बातें बहुत हो गई, बस एक मिनट का समय लेंगे।